हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं और आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बेटा, वो रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या उसी को क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए उसकी बात करते हैं। समझो अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है फॉर ए केमिकल इक्वेशन, कोई एक केमिकल इक्वेशन है, ये क्या दे रहा है, बी क्या है प्रोडक्ट, ए क्या है रिएक्टेंट। तो ए अपना क्या है रिएक्टेंट्स है और बी अपना क्या है। अगर ये तुम केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, ध्यान से समझना, T इक्वल टू 0 पे तो ए का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा और ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसी को अपन क्या ले लेते हैं, ए नॉट। क्या उस टाइम पे प्रोडक्ट होगा क्या, नहीं। तुम कहोगे उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं होता। तो T इक्वल टू 0 वो टाइम होता है जहाँ पे ओनली क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आफ्टर सम टाइम टी, समझो कुछ देर के बाद, अगर ए रिएक्टेंट है तो ए का कुछ ना कुछ अमाउंट क्या किया होगा, रिएक्ट किया होगा, और बी का कुछ ना कुछ टाइम, बी के कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा। समझो ये 0 से टी टाइम में ए का जो अमाउंट है वो एक्स रिएक्ट करा, क्या रिएक्ट करा, एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, ए नॉट माइनस एक्स। बोलो हाँ ना। अगर ए के 1 मोल से बी के 1 मोल मिल रहा है, समझो इस 0 से टी टाइम में ए का कितना अमाउंट रिएक्ट किया, एक्स, तो ए कितना बचेगा, ए नॉट माइनस एक्स। और इसके 1 मोल से इसके 1 मोल मिल रहे थे, इसके एक्स से कितने मिले, एक्स। बोलो ये जो ए नॉट माइनस एक्स है इसी को मैं ए टी लिख लूँ, बोलो हाँ ना। तो ए नॉट किसको बोलते हैं, ए नॉट को मैं बोल देता हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, या ये भी कह सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ ना। ए टी को क्या लिख सकता हूँ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बोल सकता हूँ, या इसी को बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। बोलो हाँ या ना। अब ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ए टी ए का क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, एंड प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, यही हो सकता है। तो ए के रिस्पेक्ट में माइनस डी ए बाई डी टी और बी के रिस्पेक्ट में प्लस डी बी बाई डी टी। बोलो ना हाँ या ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं, क्या लिखूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन यहां लिखता हूं, आर एल ई। रेट लॉ एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, यही होता है ना एन। तो क्या लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू के, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ए टू द पावर कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 0 ऑर्डर है, ऑलरेडी हमने 0 रिएक्शन क्या हेडिंग डाला है, 0 ऑर्डर, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब a का कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो, किसी भी चीज़ पे पावर 0 कितना हो जाता है, 1। तो इस केस में r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, मतलब हम कह सकते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन पे कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर हमेशा कितना होगा, 0। बोलो हाँ या ना। फिर कह सकते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसका जो रेट है R इज इक्वल टू के, क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को बोल सकते हैं जिसका रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। बोलो हाँ ना। अगर रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो रेट कांस्टेंट भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहली खास बात क्या गई कि वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में 0 ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर क्या होगा, 0 होगा, उस केमिकल रिएक्शन को भी अपन क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। चलो अगर इतना तुम समझ गए तो आ जाओ हेडिंग पे। 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो अभी लाइन समझ में आ रही है कि जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऑफ द रिएक्टेंट आर सेड टू बी क्या बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के लिए आर किसके बराबर है, के बराबर।
और ये डिफिनेशन में तुमको पहले बोलता तो तुम समझ ही नहीं पाते, पहले मैं तुमको वो कराऊँ उसके बाद ये कराऊँ। सेकेंड पॉइंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जो रिलेटिवली क्या होगा, बहुत कम होता है, बट दे अकर अंडर ए स्पेशल कंडीशन, बट कुछ स्पेशल कंडीशन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे, जैसे सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तुम उतना नहीं समझो, मतलब वो रिएक्शन जिसका रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ भी लो, रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को जीरो ऑर्डर बोलेंगे। तुम देखना दही जमाते हैं घर में, दही जमाते हैं ना, कितना टाइम लगता है, रात को जमाती है सुबह सुबह दही जम जाता है, यही होता है ना, 5 to 6 आवर लगता है। अब हाफ के जी दूध का मम्मी दही जमाए या 10 kg दूध का दही जमाए, दही के फॉर्मेशन में जितना टाइम लगता है उतना ही लगता है ना, बोलो ना, है ना। तो हाफ के जी दूध का मम्मी दही जमाए या 5 kg दूध का दही जमाए, क्या दही जमने के प्रोसेस में कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं। बोलो, जैसे समझो ये मेटल पीस है और एक बहुत बड़ा मेटल पीस है, दोनों आयरन ही है, दोनों के रस्ट लगने में, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो अपनी स्लो प्रोसेस से होगा। बोलो, तो वैसा रिएक्शन जिसका रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ भी हो, रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर ए स्पेशल कंडीशन सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। जितने एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, एंड रिएक्शन विच अकर एंड मेटल सरफेस, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी मेटल सरफेस पे भी होता है ना, वो भी किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? क्या हर बच्चों को ये बात समझ में आए? अच्छा, तुम उसके कुछ एग्जाम्पल है, पहले वो देख लो कौन कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। पहला H2 + Cl2 गिव्स, H2 + Cl2 गिव्स क्या बेटा? 2HCl। यहाँ पे ये H न्यू है, कितना है? फोटो केमिकल रिएक्शन होता है, तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, फोटो हेलोजिनेशन, फोटो, अरे वो नहीं समझा होगा, फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा होगा ना। जितने भी प्लांट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। वो भी सनलाइट पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो ये भी जो है H2 + Cl2 फोटो केमिकल रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ 2HCl, ये भी रिएक्शन। NH3 डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये भी कौन सा रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन, एसीटोन एंड ब्रोमीन का जो रिएक्शन होगा वो भी रिएक्शन कौन सा होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। फिर कह रहा है डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन किस पे? मेटल सरफेस पे। तीसरा है एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस एंड मेटल सरफेस, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस एंड मेटल सरफेस। ये दो चीज़ों, दो अलग अलग कंडीशन में, अगर टेम्परेचर वेरी लो है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, एंड टेम्परेचर वेरी हाई है तो ये किसको फॉलो करेगा? जीरो ऑर्डर। कब? जब प्रेशर क्या हो? हाई। तो लो प्रेशर पे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, एंड हाई प्रेशर पे किसको फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर। अब उतना छोड़ दो, उतना कुछ याद भी मत रखना, तुमको एग्जाम में हमेशा दिया हुआ होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेटेस्ट समराइज इन 10 सेकेंड। वो केमिकल रिएक्शन जिसका रेट और रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करे, उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या होगा? जीरो, उसी को क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलो, हर एक बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? हाँ या ना? अगर ये बात समझ गए तो आ जाओ टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ गया? R = K। ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो रेट लिखे हो R, और रेट ऑफ रिएक्शन ये जो R है, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम ही होगा, ये भी रेट ही है, वो भी रेट ही है। अब इस R को मैं पुट करूँ -dA/dt, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम t। बोलो है ना? अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का मतलब क्या हुआ? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो इस R को मैं क्या लिख सकता हूँ? R = -dAt - A0 अपॉन dt लिख सकता हूँ। अरे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो At - A0 लिख सकता हूँ ना। At की वैल्यू कितनी होगी? A0 - x, तो वैल्यू पुट कर दो -d A0 - x माइनस A0 अपॉन नीचे में क्या बेटा? बोलो। अब देखो A0 और A0, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या आ गया? R = dx/dt। बोलो हाँ या ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R = dx/, बोलो है ना? x क्या है? x रिएक्टेंट का वो टाइम है जो 0 से t टाइम में ये क्या किया है? रिएक्ट किया है। बोलो है ना?
एक्स रिएक्टेड अमाउंट या डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है। बोलो क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना। तो ये क्या आ गया, R इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी, यही है ना। अब टाइम के साथ क्या चेंज कर रहा है? अब देखो टाइम के साथ क्या चेंज कर रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज कर रहा है। बोलो हाँ ना। और अगर 0 से t टाइम में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट चेंज किया, x। बोलो तो जब भी अगर एक चीज को चेंज करो दूसरा चीज भी चेंज कर जाए तो उसी को मैथ वाले बच्चे बोलते हैं फंक्शन है ये। बोलो, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका फंक्शन हो गया, टाइम का, क्योंकि टाइम चेंज किया 0 से t आए तो ये x से चेंज कर गया। अरे बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है कि नहीं है? बोलो, तो मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, dx इजिकल टू r इंटू डी टी, और यही r किसके बराबर है, k के। तो इसको मैं इक्वल टू k लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ dx इजिकल टू k डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। अब देखो ये टाइम के साथ कितने से कितने देर में क्या चेंज किया है। अगर t इजिकल टू तुमने 0 लिया था तो ये x की वैल्यू कितनी थी, 0, और t इजिकल टू t लिया तो x की वैल्यू कितनी थी। इसको इंटीग्रेट कर दो, अगर dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x। बोलो हाँ ना। तो ये कितना जाएगा, x। k कांस्टेंट है, k तो रेट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन t dt का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 0 से t 0 से x। बोलो हाँ या ना। तो क्या आ गया, x इजकल टू, बोलो हाँ या ना। क्या हर एक बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, क्या मेरी बात समझ में आए? x इजकल टू क्या आ गया, के टी। कोई दिक्कत, हाँ या ना। अब तुमसे ये पूछ सकता है कि अगर मान लो रिएक्टेंट A है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमको A0 दे दिया, तुमसे पूछेगा t टाइम के बाद रिएक्टेंट कितना बचा। यही पूछ सकता है ना कि t टाइम के बाद बताओ रिएक्टेंट कितना बचा होगा। या तुमसे ये पूछ सकता है t टाइम पे रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया हो गया, तो जो रिएक्टेड अमाउंट है वही x है ना, तो x की वैल्यू k इंटू टी है। तो x कौन सा अमाउंट है, इट इज रिएक्टेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन टाइम t। रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, या रिएक्टेंट कंज्यूम करेगा, या रिएक्टेंट डिसोसिएट करेगा, कुछ भी हो सकता है। कंज्यूम अमाउंट ऑफ ए, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए, या डिसअपियरेंस अमाउंट ऑफ ए। तो x क्या है, इंटरवल, टी टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का जो रिएक्टेड अमाउंट है उसी को क्या बोलते हैं, x। क्या हर बच्चों को ये बात समझ में आए? चलो इस रिएक्शन के लिए मैं दूसरा पॉइंट निकाल रहा हूँ कि चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए था ना, कि आर लिया था, ए लिया था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर टाइम टी, यही था। तो अब ध्यान से देख करके बता कि ए का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितना है, 80, और 80 इजिकल टू A0 माइनस, और x की वैल्यू कितना है, बोलो हाँ या ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, इसी को क्या लिख सकता हूँ, 80। 80 की वैल्यू किसके बराबर है, और फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितनी है, kt। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 इजिकल टू A0 माइनस, क्या मेरी बात समझ में आई? और इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ 80 इजिकल टू A0 माइनस kt, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। क्या मेरी बात समझ में आई? इनिशियल कितना था ये, A0, बाद में कितना कम हो रहा है, k इंटू टी, बाद में कितना कम हो रहा है, समझ में आ गया? अब इस ग्राफ को बाद में एनालिसिस करेंगे, अभी पहले इतना समझते हैं। दूसरा मैं निकालता हूँ, तुमसे बोल दे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या था, प्रोडक्ट था, आफ्टर टाइम टी। बोलो, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लो, बी टी, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ये किसके बराबर था, देखो यही ना, x के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और x की वैल्यू कितनी है, kt। तो bt इजिकल टू क्या गया, kt। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? एक बोलता है t हाफ लाइफ टाइम, क्या बोलता है, t 1/2 बोलते हैं इसी को,
इसी को बोलते हैं टी 50%, या इसी को बोलते हैं टी हाफ लाइफ। किसी भी रिएक्शन का वो टाइम जहां पे 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया होगा, टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट रिएक्टेड, या रिएक्शन 50% कंप्लीट कर गया होगा। अरे रिएक्टेंट 50% रिएक्ट किया तभी तो रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ ना। तो इस टाइम को अगर डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलते हैं, टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स। अब समझो रिएक्शन अगर 50% रिएक्ट किया होगा तो 100 में से 50 रिएक्ट कर गए तो बचा कितना, 50। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा 100 ही हो, जो भी अमाउंट लिया उसका 50% रिएक्ट कर गया तो कितना अमाउंट बचा, 50%। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो तुमने कितना लिया, ए नॉट, तो 50% रिएक्ट कर गया, मतलब ए नॉट बाई 2 रिएक्ट कर गया होगा, तो बचेगा कितना, ए नॉट बाई 2। तो जो 80 वही तो बचा हुआ अमाउंट है ना। 80 की वैल्यू कितनी होगी, ए नॉट बाई 2। एक्स क्या है, रिएक्टेड अमाउंट है, एक्स क्या है, तो कितना रिएक्ट कर गया होगा, ए नॉट बाई 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए नॉट बाई 2, और 80 की वैल्यू कितनी होगी, ए नॉट बाई 2। बोलो ना हाँ है ना। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए नॉट बाई 2। बोलो 80 कितना बचेगा, क्या गलत कह रहा हूं? अपने से क्या पूछा है, वो टाइम बताओ जहां पे 50% रिएक्शन क्या हुआ होगा, कंप्लीट किया होगा। इक्वेशन क्या निकल के आया, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूं। कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं। तो अब आ जाओ, फॉर्मूला लगा दो, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो AT की जगह क्या डालूंगा, ए नॉट बाई 2, ए नॉट माइनस के। जिस टाइम पे AT की वैल्यू ए नॉट बाई 2 लिया हूं वो टाइम कौन सा टाइम होगा, हाफ लाइफ टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ ना। तो कितना आ जाएगा, इस पूरे टर्म्स को इधर ले आओ, के इंटू टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। तो कितना जाएगा, ए नॉट बाई 2, के को इधर कर दूं तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। को मैं इक्वेशन 4 ले लेता हूं। देखो इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है, इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट यहाँ आया था, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। आर क्या है, रेट, के क्या है, रेट कांस्टेंट। ये आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। लेकिन इस रिएक्शन का जो देखो टी हाफ लाइफ टाइम में वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आए? अब मैं तीसरी एक चीज निकालता हूं, एक को बोलते हैं TLT, ये क्या है, THT, हाफ लाइफ टाइम। क्या है ये, यहां तक समझ में आया? अब मैं अगर यहां पे निकाल दूं TLT या T 100%, क्या निकालूं, TLT या T, मतलब वो टाइम जहां पे रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया होगा। बोलो ये ना, टाइम एट विच 100% ऑफ रिएक्शन गेट्स, क्या बेटा, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट कर गया तो बाद में कुछ बचेगा क्या, नहीं। तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अरे 80 यही था ना, वो जो बचा हुआ अमाउंट था, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट कर गया। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। तो इसी इक्वेशन में पुट कर दो, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अरे इक्वेशन तो वही है, AT इज इक्वल टू, तो 80 की वैल्यू कितनी, 0, इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और ये टी कौन सा हो गया, LT। बोलो है ना, लाइफ टाइम। अरे लाइफ टाइम तुमने सुना होगा, कभी कभी ऐसे अवार्ड फंक्शन होता है ना, तो वहाँ पे मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सुना होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो किसको मिलता है, वो लोग जो बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिए उसी को मिलता है अचीवमेंट अवार्ड। मतलब रिएक्शन उनका काम खत्म हो गया, या जिसको रिटायर करवा देना है उसको अचीवमेंट अवार्ड दे दो। बोलो ना हाय ना। तो इधर आ जाओ, तो ये TLT की वैल्यू कितनी होगी,
ये इधर आ जाएगा तो ए नॉट, तो कितना हो जाएगा ए नॉट बाई के। बोलो अब देखो ये जो टाइम है ये इस टाइम का जस्ट हाफ है कि नहीं है। ये देखो ए नॉट बाई कितना है 2k, इसको डबल कर दो तो क्या हो गया ए नॉट बाई के। मतलब रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है ना उतना ही सेम टाइम रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में लग रहा है। समझ के देखो ना, इस टाइम का जस्ट ये दुगुना है, इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करो, ए नॉट बाई 2 को ए नॉट बाई 2k को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल, ए नॉट बाई के आ गया। मतलब पहला 50% रिएक्शन अगर 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, 2 मिनट में 50% कंप्लीट हो रहा है तो पूरा कंप्लीट कितने में होगा 4 मिनट में। मतलब 50% अगर 2 मिनट में तो अगला 50% भी कितना 2 मिनट में। मतलब दोनों 2-2 मिनट में रिएक्शन इक्वल परसेंटेज डिसोसिएट कर रहे हैं। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? टी हाफ लाइफ टाइम कितना बेटा ए नॉट बाई 2k, और दूसरा क्या निकाला टी 100% कितना, ये टाइम इस टाइम का डबल है। ये टाइम क्या कह रहा है समझो, कोई एक केमिकल रिएक्शन है, कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ये टाइम t इक्वल टू 0 है। मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट किया होगा कुछ भी अमाउंट तुमने लिया होगा, कितना लिया ए नॉट। अगर ए नॉट ने लिया होगा तो तुमने समझ लो तुम इसको 100 ले लो, तुमने कितना ले लिया होगा। तो ये जो टाइम आता है जिसको मैं बोलता हूँ t1/2 मतलब टी हाफ लाइफ टाइम, तो ये 50% रिएक्ट किया होगा, तो 100 का 50% रिएक्ट किया होगा तो कितना बचा होगा 50। और इसमें कितना टाइम लगा ए नॉट बाई 2k। बोलो तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा होगा दैट टाइम इज कॉल्ड एज t1/2 इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। अब कह रहा है कि जब ये रिएक्शन 100% कंप्लीट कर जाए तो 100 से कितना हुआ 0, तो यहां से यहां जो टाइम लगा होगा तो ये टाइम कौन सा होगा TLT लाइफ टाइम। बोलो ये कितना हो जाएगा ए नॉट बाई के। तुम खुद से समझना, ये पूरा टाइम ए नॉट बाई के है, ये टाइम ए नॉट बाई 2k है, तो बचा हुआ टाइम कितना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? तो ये जो बचा हुआ टाइम होगा ये टाइम कितना होगा ए नॉट बाई 2k। मतलब ये भी टी हाफ लाइफ टाइम ही हो गया। मतलब कहने वाली बात क्या हुई कि अगर फर्स्ट 50% रिएक्शन अगर टी टाइम में अगर कंप्लीट करता है तो अगला 50% भी कितने टाइम में रिएक्ट करेगा टी टाइम में। बोलो हाँ ना। हमने कोई एक रिएक्शन लिया जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 8 मोल ले लिया, कितना लिया 8 से 4, अगर ये 10 मिनट में रिएक्ट कर रहा है मतलब 8 मोल से कितना हो गया 4 मोल हो गया, मतलब 50% रिएक्ट कर गया, तो 10 मिनट उसका क्या हो गया टी हाफ लाइफ टाइम। तो वो रिएक्शन कंप्लीट कितने टाइम में होगा 20 मिनट्स में। मतलब अगला 4 मोल भी कितने रिएक्ट में 20 मिनट्स में, अगला 4 मोल भी कितने मिनट में 10 मिनट में, और टोटल टाइम कितना लगा 20 मिनट। दैट मीन्स ये जो है इसमें कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ 50%। 50% कितने टाइम में समझो टी टाइम में, तो अगला 50% भी कितने टाइम में, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिसोसिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले टी हाफ लाइफ टाइम में 100 से 50 हुआ, मतलब 50 रिएक्ट कर गया, तो अगला भी टाइम में 50 से 0 हुआ, 50 ही रिएक्ट किया ना। तो 0 ऑर्डर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिसोसिएट करता है। बोलो हाँ ना। तो मैं लिख देता हूँ इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन, बोलो क्या बेटा, इक्वल टाइम। और यही अगले क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे कहेंगे इक्वल परसेंटेज रिएक्टेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना। चलो अब इसका मैं एक और चीज़ निकाल देता हूँ जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे पूछते नहीं, ये 2 ही चीज़ पूछते हैं। तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो 2 ही पूछेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे बताओ, मतलब 80 निकालो, तो 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और दूसरा टी हाफ लाइफ टाइम पूछते हैं ए नॉट बाई 2k। इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा एक साथ पढ़ा ही देता हूँ तुमको, कभी पूछ दे तो। किसकी बात करता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं अल्फा। तुमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा इज इक्वल टू होता है मोल
डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन। अरे जितना मोल लिया उसे, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, 1 मोल से जो डिसोसिएटेड अमाउंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ कितना मोल डिसोसिएट किया, x लिया कितना था, डिसोसिएट कितना किया है, x। तो डिसोसिएटेड मोल कितना है, x, और इनिशियली कितना है, बोलो हाँ ना। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बेटा, और x की वैल्यू किसके बराबर है, kt। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देख लो, इसको इक्वेशन क्या लिया था 4, तो ये इक्वेशन क्या हो गया 5, तो ये इक्वेशन क्या हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या क्या निकाला, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे, वो टाइम जहाँ पे रिएक्शन 50% कंप्लीट किया होगा, वो टाइम जहाँ पे रिएक्शन 100% कंप्लीट किया होगा, बोलो हाँ या ना। फिर हमने हाफ लाइफ टाइम और फुल टाइम में रिलेशन भी देख लिया, जो हाफ लाइफ टाइम का जस्ट डबल होता है क्या बेटा, लाइफ टाइम होता है। कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। फिर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी देख लिया। इतनी बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर। किसकी बात कर लें, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर कर लें। उससे पहले, ग्राफ से पहले एक और जीरो ऑर्डर की खास बात है, मैं तुमको बताऊं। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ध्यान से देखना। t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, और रिएक्शन तुम्हारा यही था, a गिव्स b। t इक्वल टू t पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, a नॉट माइनस एक्स। चलो मैं एक बार लिख करके तुमको दिखाता हूं। तो ये कितना है, a नॉट माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a नॉट माइनस के टी, क्योंकि x की वैल्यू के टी आ गई। अब मैं t इक्वल टू 2t ले लूं, मतलब टाइम जस्ट डबल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a नॉट माइनस, देखो रुक जाओ पहले, 0 से t टाइम में कितना डिसोसिएट करा, kt डिसोसिएट करा, तो ये भी टाइम t से 2t आए। ध्यान से देखना, ये इंटरवल कितना टाइम का है, t टाइम का, बोलो। तो ये भी इंटरवल कितना टाइम का है, और इक्वल टाइम में जीरो ऑर्डर इक्वल अमाउंट रिएक्ट करता है, हमने यहां देख लिया। इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर पहले 2 मिनट में अगर 4 मोल, तो अगले 2 मिनट में भी 4 मोल। तो इस टी टाइम पे इसने कितना रिएक्ट करा, x, तो आगे भी कितना करेगा x, तो a नॉट में से फिर से x रिएक्ट कर दो, तो a नॉट माइनस 2x। अरे बोलो हाँ ना, ये सिर्फ जीरो ऑर्डर में ही तुमको मिलेगा। इतना तुमको खैर जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता हूं, 2x। या ऐसे समझ लो, इस 0 से t टाइम में इसने कितना रिएक्ट किया, kt, तो अगले t टाइम में फिर से एक kt रिएक्ट करेगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं, चलो अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक लाइन और लिख लेता है। अगर t इक्वल टू 3t ले लेता हूं, तो ये भी इंटरवल कितने का है, t का, तो ये कितना हो जाएगा, a नॉट माइनस 3x, तो ये कितना। क्या मेरी बातों को तुम समझ पा रहे हो। हमने ये TLT और THT के बीच में रिलेशन निकाल करके ये पॉइंट देखा है कि जीरो ऑर्डर हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करेगा, बोलो ना हाँ या ना। अब मैथ वाले बच्चे मेरी बातों को ध्यान से समझना। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है, KT का। यहाँ से यहाँ अगर डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालो तो कितने का है डिफरेंस, यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालो तो कितने का है डिफरेंस। हर इंटरवल पे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है या नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस है तो उसको AP बोलते हैं या GP, तो बोलो जीरो ऑर्डर AP को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। AP और GP बच्चों को बताना पड़ेगा, एक को क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, दूसरे को क्या बोलते हैं प्रोपोगेशन। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, एक, समझ में आया। तो ये जीरो ऑर्डर की एक खास बात है कि ये हमेशा अर्थमेटिक प्रोपोगेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट हमेशा कॉन्सेंट्रेशन का कॉमन डिफरेंस होगा। अभी से बोल के रखता हूँ, जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉमन रेशियो होगा और वो GP को फॉलो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आया, यही एक चीज़ मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा बताना था। क्या मेरी बात समझ में आया। तो ये किसकी खासियत है, जीरो ऑर्डर। और ये भी जो लाइन लिखा हो ना, ये भी खासियत किसका है,
क्या मेरी बात समझ में आए? क्या मैं ग्राफ प्लॉट करके तुमको दिखाऊं? पहला ग्राफ, इस एक्सिस पे क्या ले लेता हूं? कॉन्सेंट्रेशन। इस एक्सिस पे ले लेता हूं। पहला देखो, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? क्या एक्सप्रेशन क्या था? तुम कहोगे सर आपने ही तो बताया था R इजिकल टू के। रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट होगा। ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तुम रेट वर्सेस टाइम ले लोगे। क्या लोगे? रेट वर्सेस टाइम। क्या होगा? अभी भी एक्सप्रेशन यही है, R इजिकल टू के। क्या डिपेंड कर रहा है टाइम पे? नहीं, रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट से होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तीसरा मैं ले लेता हूँ, इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ टाइम, और इस एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ रिएक्टेंट, जो हमने इस रिएक्शन में ए लिया था, बोलो है ना। और इस एक्सिस पे मैं टाइम वर्सेस, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? टाइम, और इधर में लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब ये बताओ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यही था ना इक्वेशन, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। टी को जीरो कर दो तो ये टर्म जीरो हो गया, तो AT A0 के बराबर होगा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन तो यहाँ पे होगा A0 से। तो देखो ना, ये AT यही है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? Y इज इक्वल टू C माइनस MX। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं है, Y इज इक्वल टू MX प्लस C। बोलो, MX प्लस C में स्लोप इंक्रीजिंग होता था, माइनस है तो क्या होगा? डिक्रीजिंग हो गया। C क्या होता है? इंटरसेप्ट पॉइंट, मतलब जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, और M क्या होगा? स्लोप। तो देखो इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है? A0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग, और इसका स्लोप क्या होगा? K। तो ये इसका क्या होगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ही हमने क्या लिया था? इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिया था ना, जिसको क्या लिखा था? BT। BT की वैल्यू कितना? X, और X की वैल्यू कितना? KT। T इज इक्वल टू जीरो, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना? जीरो। T इज इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो। तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और स्लोप कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो जीरो ऑर्डर की एक और खास बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, लेकिन लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज लीनियरली। लेकिन अगले क्लास में जब फर्स्ट ऑर्डर पर होगे तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक और हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं टी हाफ लाइफ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन में। किसके किसके बीच में? इस एक्सिस पे मैं क्या ले लेता हूँ? टी हाफ लाइफ टाइम, और इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन। बताओ टी हाफ लाइफ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा ग्राफ? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टी हाफ लाइफ टाइम। टी हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टी हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में, बोलो है ना। फिर इसका तुम स्लोप निकाल लो, y इज इक्वल टू MX प्लस C। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? C जीरो है ना इसमें, अरे प्लस जीरो कर दो। C की वैल्यू कितना है? जीरो। ग्राफ किसके किसके बीच में है? y की वैल्यू टी हाफ लाइफ टाइम, देखो x एक्सिस पे y है, x एक्सिस पे क्या है? A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या हो गया? A0। तो 1/2 के इसका स्लोप होगा कि नहीं होगा? तो ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजेज। और इसका स्लोप क्या होगा? क्या गलत कह रहा हूँ क्या? चलो जब इतना हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं तो एक स्लोप और ड्रॉ कर लो। किसका ग्राफ हमने निकाला था ना? क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी ग्राफ देख लेते हैं। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और इधर क्या है? टाइम। क्या था स्लोप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टाइम के बीच में ग्राफ? अल्फा इज इक्वल टू A0 KT अपॉन A0, यही था ना। अल्फा इज इक्वल टू KT अपॉन A0। तो यहाँ क्या है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू क्या बेटा? MX। तो K बाई A0 इसका क्या होगा? स्लोप होगा।
बोलो ना, है ना। तो इसका स्लोप कितना होगा, याद रखना। लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकती है, 1 के बराबर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। तो इसका जो स्लोप होगा ये कितना होगा, k/a0। क्या मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? यही तुम्हारा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जिस पे जो भी चीज़ था मैं तुमको समराइज करके निकाल दिया। पढ़ने के लिए हम बहुत कुछ पढ़ लिए, लेकिन तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2-3 ही बात याद रखना पड़ेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। चूँकि अभी पढ़े तो सब कुछ पढ़ा दिया। पहली चीज़, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमने केमिकल रिएक्शन क्या लिया, ए गिव्स प्रोडक्ट। समराइज करते हैं, T=0 लिया, क्या लिया, तो ये कितना है A0, ये कितना 0, T=T, A0 माइनस एक्स, इसको क्या लिया AT, ये कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत? इस केस में AT की वैल्यू कितना, A0 माइनस KT। हर एक बच्चों को क्लियर है? T हाफ लाइफ टाइम कितना आ जाएगा, A0/2 के, जीरो ऑर्डर के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज लीनियरली। बोलो हाँ ना। जीरो ऑर्डर है तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। बोलो ना हाँ ना। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी चीज, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा लीनियरली, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तीसरी चीज, रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। चौथी चीज, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करेगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट रिएक्टेंट करेगा। बोलो हाँ या ना। और इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इक्वल अमाउंट रिएक्ट करेगा तो हमेशा डिफरेंस क्या होगा, कॉमन। तो ये किसको फॉलो करेगा, एपी को। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? अब एक चीज जो मुझे तुम्हें समझाना है यहीं पे, कि समझो हमने ऐसे कभी भी बुक में भी तुम देखना ए गिव्स प्रोडक्ट करके इक्वेशन दे दिया, ये दे दिया था ना। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन में अगर ऐसा हो तो समझो, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर तुमको कोई केमिकल इक्वेशन ऐसा दे दे 2A गिव्स प्रोडक्ट, तो क्या सारा फॉर्मूला एज इट इज लगेगा? क्योंकि तुमको पता है कि हमने सारा जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए हैं, या तुम किसी बुक में देखो या कहीं लेक्चर में देखो, सब तो ए गिव्स प्रोडक्ट करके लिए हैं। स्टोइकोमेट्री क्या था, ए था, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री क्या था, 2 था। तो क्या यहाँ पे भी सारे फॉर्मूले वही लगेंगे क्या? अब देखना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते हवे में। चलो देख लेके देखते हैं। समझो T=2 हमने 0 लिया, तो ये कितना हो गया A0, ये कितना होगा 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? हमने T=2 क्या लिया, T लिया, तो ये कितना A0 माइनस एक्स, नहीं A0 माइनस 2x, क्योंकि इसके 2 मोल है। तो ये गलती हमने किया, ये गलती नहीं करना, इसलिए मैं लिख रहा हूं, तुम बार बार देखना। तो कितना हो जाएगा A0 माइनस 2x, तो इसके 2 मोल से 1 मोल, तो इसके 2x से ये कितना मिलेगा x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो A0 माइनस 2x है, इसी को क्या बोलेंगे AT। क्या मैं गलत कह रहा हूं? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं इसका, रेट लॉ एक्सप्रेशन RLE। तो RLE क्या होगा, R=K, अभी भी e टू दी पावर क्या होगा 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से R अभी भी क्या आ गया, K। लेकिन अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, क्या लिखूं, तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन R लिखूं, तो ये तो स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करता है। तो R क्या हो जाएगा, -dA/dt। एक बार सारा हेजिटेशन ही खत्म कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, -d AT माइनस A0 होगा। तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा, A0 माइनस 2x माइनस A0 अपॉन dt। अब रुक के बताओ, हमने एक मिस्टेक गलत किया है। क्या गलत किया है? तुम कहोगे सर आपने गलती ये किया है कि जब इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेट ऑफ ए।
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज अपॉन देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे भी 1/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब देखो ए नॉट कैंसिल, ये माइनस प्लस हो गया, ये टू कैंसिल, तो रेट आर इज इक्वल टू क्या आ गया, dx बाई dt। तुम इस इक्वेशन में तुम देखोगे, यहां देखो तुम, तो यहां भी r इज इक्वल टू आया होगा dx बाई dt, चाहे a लो या 2 लो, रेट की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलो क्या कुछ गलत कह रहा हूं, अरे हाँ या ना। r की वैल्यू कितना आ गया, dx बाई, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, नहीं। अब यही r किसके बराबर होगा, के, बताओ कहां पे चेंजेज आ रहा है, r की वैल्यू में कोई फर्क आ रहा है क्या, तो क्या अभी भी dx बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, ये चीज यहां भी सेम था, इसके लिए भी यही सेम आएगा, r इज इक्वल टू क्या बेटा, dx बाई dt इक्वल टू के, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन तुम कहोगे सर एक जगह फर्क पड़ जाएगा, अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे ए नॉट इज इक्वल टू, तो ए नॉट माइनस एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप AT लिखोगे, सर क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, तो AT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस 2x, क्योंकि इसके दो मूल थे, और इसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो x की वैल्यू KT आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2 KT, ए नॉट माइनस 2, देखो कहने वाली बात क्या थी कि जब किसी रिएक्शन को किसी स्टोइकोमेट्री से तुम चेंज कर दिए तो आर की वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं हुई, चेंज क्या हो गई, तुम कहोगे सर यहाँ पे चेंज हो गई रेट कांस्टेंट की वैल्यू, किसकी वैल्यू चेंज हो गई, रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या था, के आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 2k आ गया, सारा डेरिवेशन वही होगा। बस तुम्हें एक चीज़ मैं समझा के कह देता हूँ, आज से भी कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन का अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू तुम चेंज करोगे, उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अगर स्टोइकोमेट्री को कितने से मल्टीप्लाई किए हो, 2 से, तो रेट कांस्टेंट को भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, कि रेट कांस्टेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल स्पीसीज या एनी रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या ये बात हर एक बच्चों को समझ में आई, बोलो ना हाँ या ना। समझो, अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा ले लेता, अगर तुम समझ रहे हो तो, अब ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम पढ़ लो, कभी अच्छे क्वेश्चन मिल गए तो तुम सॉल्व कर पाओगे। a प्लस बी गिव्स क्या बेटा, अब मैं तुमसे कहूँ a के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ और b के रिस्पेक्ट में बताओ, तो क्या लिखोगे। अगर इसके लिए भी मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 0, या b के रिस्पेक्ट लिखोगे तो b टू द पावर 0, यही आएगा, बोल है ना। लेकिन अगर रेट में किसके लिए लिखूं, a के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट, तो k इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और अगर मैं के भी लिखूं तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं ए के लिए AT लिखूं तो कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस KT, तो AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2KT। और अगर मैं बी के लिए लिखूं BT इज इक्वल टू, तो कितना, बी नॉट माइनस KT, अरे बी नॉट लेता हूँ, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अरे इसका ए नॉट ले लो, इसका बी नॉट ले लो, तो कितना हो जाएगा, BT इज इक्वल टू बी नॉट माइनस 3। समझ में आया, सिर्फ रेट निकालने में रेट, बस इतना तुम याद रखना कि अगर स्टोइकोमेट्री चेंज हुआ तो रेट कांस्टेंट उतने ही टाइम चेंज हो जाएगा, जितने टाइम से स्टोइकोमेट्री बढ़ेगा उतने टाइम से रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या हर एक बच्चों को जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स समझ में आया नहीं आया, बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत, इफ यू हैव नो दिक्कत देन यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या रहा है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन A गिव्स B प्लस C, ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 मोलर, मतलब T इज इक्वल टू 0 पे कितना दिया हुआ है,
0.1 मोलर। इफ A इज 0.08, T इज इक्वल टू टी पे ये कितना दिया हुआ है 0.08 मोलर दिया हुआ है, और ये टाइम कितना दिया हुआ है बेटा तुमको 10 दिया हुआ है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे हाँ या ना? 10 मिनट दिया हुआ है। तो देन हाफ लाइफ टाइम ऑफ इस रिएक्शन कह रहा है। क्या कह रहा है? हाफ लाइफ टाइम। तो पहले क्या निकालना अपने को? के निकालना पड़ेगा। पूछो क्यों? फॉर्मूला यही है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? T हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू। तो इस इक्वेशन में सब कुछ पता है तो के निकाल लेंगे और इस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। इन AT की वैल्यू इज इक्वल टू 0.1 माइनस के इंटू 10, बोलो ना। तो k इज इक्वल टू, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? ये किसकी वैल्यू आ गई? k की। 0.1 माइनस 0.08 कर दो, कितना जाएगा? यही होगा। तो ये कितना हो गया? 0.02 अपॉन 10, कितना? 2 इंटू 10 के पावर -3। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब यहाँ पुट कर दो तो कितना जाएगा? A0 की वैल्यू 0.1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 0.1 100 डिवाइडेड बाई 4, कितना? 25। टाइम की यूनिट क्या है? मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आया? तो कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है? थर्ड। एक और क्या पूछा है? तो लाइफ टाइम टी हाफ लाइफ टाइम के जस्ट डबल होगा। तो अगर ये 25 है तो वो कितना होगा? के फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखो, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम जीरो ऑर्डर के लिए। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? तुमको पता है ऑर्डर निकालने का एक ये भी तरीका था कि रेट कांस्टेंट के की यूनिट देख लो। याद आ रहा है तुम्हें? कहता था ऑर्डर प्रिडिक्ट करने का कि ये भी तरीका था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के पता कर सकते हो। तो कितना था? 2 इंटू 10 के पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कह रहा इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज, कितना है? 0.5 मोलर। तो तुमको A0 यहाँ पे पता नहीं है, AT तुमको दे रखा है कितना बेटा? बोलो 0.5 मोलर, और ये टाइम दे रखा है कितना? क्या नहीं निकल पाओगे तुम? निकाल लोगे? देखो फॉर्मूला यही लगेगा, AT इज इक्वल टू A0 माइनस, अब एक ही चीज नोन है इसमें, A0 पता करना है, बाकी सब कुछ तुमको दिया हुआ है। तो A0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AT प्लस क्या बेटा? KT। AT की वैल्यू 0.5 प्लस K की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर -2 इंटू कितना बेटा? 25। 25 टू जा 50 अपॉन 100, 1/2। 1/2 की वैल्यू 0.5, 0.5 प्लस 0.5 कितना? 1 मोलर। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लोगे तुम। क्या रहा है? द रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन, ये रेट तुमको दिया हुआ है। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या? रेट टाइम पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। R इज इक्वल टू के, जो बच्चा हाँ कह रहा है दोनों के लिए रेट वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट, दोनों का देख चुका हूं। जो बच्चे कह रहे हो चेंज करेगा, वो बच्चे इस ग्राफ को देखो, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, क्या डिपेंड कर रहा है क्या? तो फिर कैसे तुम बेवकूफ जैसे बोल रहे हो? तो टाइम के साथ रेट क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। देखो 2.8 10 के पावर -2, 2.78, 2.81 ऑलमोस्ट कांस्टेंट है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली ये कौन सा ऑर्डर होगा? क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन dc by dt आर डिफरेंट एट डिफरेंट, dc by dt एट डिफरेंट टाइम फॉलो, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। टाइम और रेट तुमको दिया हुआ है। क्या इसमें कोई चेंजेस दिख रहा है? अगर रेट टाइम के साथ चेंज नहीं करे तो आंख बंद करके क्या कहोगे? क्या मैं आंख खोल करके जीरो ऑर्डर टिक कर दूं? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? कह रहा है कोई एक केमिकल रिएक्शन है, 2A गिव्स प्रोडक्ट। क्या कह रहा है?
किस ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। इसका रेट क्या होगा? ये तो रेट हो गया dx बाई dt, आर की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई? और आर की वैल्यू इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन पे पावर टर्म्स क्या होना चाहिए? यहाँ 0 है। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या था? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, सुनो ऐसे था, मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, यही निकाला था ना? मोल पर लीटर 1 माइनस n अपॉन क्या बेटा? टाइम इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितना? 0। तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आएगा। मैच कर लो कौन सा मैच कर रहा है। या मोल पर लीटर को तुम क्या लिख सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n इंटू क्या बेटा? टाइम 0। तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इनवर्स पहला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कोई दिक्कत? कह रहा है विच इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है? विच इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन इज, यही तो है। रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? बोलो ना हाँ ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने में? 30 सेकंड में हम लोग समराइज करते हैं। ओके, वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाए? 0, उसी को क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? kT। और रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के क्या होगी? बराबर होगी। इसका जो रेट होगा कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, टी हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। वैल्यू कितनी होगी? टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू A0 अपॉन 2K। कोई गलत कह रहा हूँ? टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज लीनियरली करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली इंक्रीज करेगा। जितना टाइम में रिएक्शन 50% रिएक्ट करेगा, उतना ही टाइम में रिएक्शन क्या करेगा? 100% रिएक्ट करेगा। दैट मीन जीरो ऑर्डर के लिए सबसे अच्छी यूएसपी बात क्या है कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और हमेशा इक्वल टाइम में रिएक्टेंट का अमाउंट जो रिएक्ट कर रहा है वो कॉमन डिफरेंस होगा, जो किसको फॉलो करता है? एपी को फॉलो करता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज कर दोगे तो क्या चेंज करेगा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करेगी। जितने टाइम में स्टाइकोमेट्री बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतने ही टाइम्स बढ़ेगा। जैसे ए गिब्स प्रोडक्ट में AT इक्वल टू A0 माइनस KT था, तो 2A गिब्स प्रोडक्ट में AT इक्वल टू A0 माइनस 2KT। और इसी से मैंने लास्ट में एक आपको दिया भी था कि कभी भी रेट कांस्टेंट किसी रिएक्टेंट का आप निकालोगे तो उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बोलो हाँ या ना? कर लोगे? मिलते अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो भी नोट्स है वो आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। कोई भी आपको दिक्कत लेक्चर देखते वक्त हो, आप उसी टाइम पे कमेंट करके बताइए कि सर इतने इंटरवल टाइम पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।